हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमने पिछले वीडियो में कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम और रोम के बारे में पढ़ा था। हम इस वीडियो में कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी यानी द्वितीयक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं चुंबकीय टेप यानी मैग्नेटिक टेप्स। तो चुंबकीय टेप माइलर प्लास्टिक की बनी होती हैं जिसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की चुंबकीय परत का लेपन चढ़ा होता है। चुंबकीय टेप पर डाटा को कितनी बार भी लिखा या मिटाया जा सकता है। अब हम दूसरा लेते हैं चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क। ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। हम पहला लेते हैं हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पर बहुत सी सूचनाएं स्थायी रूप से संग्रहित होती हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, डेटाबेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम आदि हार्ड डिस्क पर ही संग्रहित रहते हैं। डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है, यानी डिस्क पर ट्रैक और सेक्टर बने होते हैं। इनमें से एक सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होता है। अब हम हार्ड डिस्क की संरचना देख लेते हैं। तो हार्ड डिस्क आपके सामने है और हार्ड डिस्क का एक ऊपर वाला प्लेटर एक तरफ रखा गया है। इस पर संकेंद्रीय ये वर्त बने हुए हैं। इन वर्तों को ट्रैक्स कहते हैं और इन वर्तों को काटने वाली ये रेखाएं हैं, इन्हें सेक्टर कहते हैं। हार्ड डिस्क का सबसे भीतरी ट्रैक जीरो ट्रैक कहलाता है। हार्ड डिस्क पर एक हेड लगा होता है जो डेटा को रीड और राइट करने का कार्य करता है। हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ये याद रखना है। चुंबकीय डिस्क का पहला प्रकार हार्ड डिस्क, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम चुंबकीय डिस्क का दूसरा प्रकार फ्लॉपी डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क दो प्रकार की होती हैं, मिनी फ्लॉपी डिस्क और माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। तो पहला है मिनी फ्लॉपी डिस्क। इसका व्यास 5.25 इंच व संग्रहण क्षमता 1.2 MB होती है। दूसरा है माइक्रो फ्लॉपी डिस्क। इसका व्यास 3.5 इंच व संग्रहण क्षमता 1.44 MB होती हैं। कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हम तीसरा लेते हैं ऑप्टिकल डिस्क। इसमें डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेज़र किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं CD, DVD, ब्लू-रे डिस्क, HVD आदि। तो हम सबसे पहले CD को लेते हैं। CD का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD की क्षमता होती है 700 MB। CD के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। दूसरा है CD-ROM यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है CD-RW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। ऑप्टिकल डिस्क का दूसरा उदाहरण DVD। DVD का पूरा नाम है डिजिटल वीडियो डिस्क। इसकी क्षमता 4.7 GB से 17 GB तक होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क का तीसरा उदाहरण है ब्लू-रे डिस्क। इसकी क्षमता 25 से 50 GB के बीच होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क का चौथा उदाहरण है HVD। इसका पूरा नाम है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। HVD की क्षमता 6 TB तक होती है, यानी 6 टेराबाइट तक होती हैं। अब हम अदर सेकेंडरी स्टोरेज देख लेते हैं। इनमें पहला है पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव। इनकी इमेज आपके सामने है।
ये मुख्यतः मोबाइल अथवा डिजिटल कैमरे में प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है मेमोरी स्टिक। ये फ्लैश मेमोरी होती हैं। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, कैमरा आदि में होता है। मेमोरी स्टिक की इमेज आपके सामने है। अब हम देखते हैं मेमोरी का अनुक्रम। इसमें हम देखेंगे कि किस मेमोरी का आकार किस मेमोरी से बड़ा है और किस मेमोरी की स्पीड किस मेमोरी से तेज है, कम है, वो देखते हैं। तो इसमें सीपीयू के जस्ट नीचे है रजिस्टर्स मेमोरी। ये आकार में सबसे छोटी होती हैं और इसकी गति सबसे अधिक होती है। रजिस्टर्स मेमोरी के जस्ट नीचे है कैश मेमोरी। इसकी गति रजिस्टर मेमोरी से थोड़ी कम होती है और आकार है वो रजिस्टर्स मेमोरी से थोड़ा बड़ा होता है। कैश मेमोरी के बाद है मेन मेमोरी। इसकी गति कैश मेमोरी से थोड़ी कम है और आकार कैश मेमोरी से थोड़ा बड़ा है। मेन मेमोरी के बाद है मैग्नेटिक डिस्क। इसकी गति मेन मेमोरी से थोड़ी कम है और आकार मेन मेमोरी से थोड़ा बड़ा है। मैग्नेटिक डिस्क के बाद है मैग्नेटिक टेप। इसकी गति मैग्नेटिक डिस्क से थोड़ी कम है और आकार मैग्नेटिक टेप से थोड़ा बड़ा है। अब हम कंप्यूटर की प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के प्रकारों को संक्षेप में देख लेते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी के दो प्रकार हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम और रोम आते हैं। रैम भी पुनः दो प्रकार की होती हैं, डी रैम यानी डायनेमिक रैम और एस रैम यानी स्टैटिक रैम। रोम ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। अब हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी स्टिक। मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क आते हैं और ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क, एचवीडी आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क सीडी के अंतर्गत सीडीआर, सीडी रोम, सीडीआरडब्ल्यू आते हैं।